चलिए स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विहार वाई लेंचो हाउस सिचुएटेड। और लेंचो का जो घर था वो कहाँ था? बॉटम ऑफ द हिल था, टॉप ऑफ ए हिल था, टॉप ऑफ ए प्लेट्यू था और इन ए सिटी था। ठीक है, तो उसका जो घर था वो टॉप ऑफ हिल अरे पहाड़ी के जो हिल जो घाटी थी उसके ऊपर में था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीड अकॉर्डिंग टू लेंचो। ध्यान दीजिए, इसमें पूछा गया है कि लेंचो के लिए क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी लेंचो के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन चीज़ की ज़रूरत थी। तो लेंचो के लिए ये सॉवेयर यानी पानी का जो बूंद था वो बहुत नेसेसरी था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, वेयर द लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। देखिए, जो पहाड़ों जैसा बादल था, जो पहाड़ों जैसा बादल था जिससे बारिश आ रही थी, वो किस दिशा से था? यानी पूरब से था, पश्चिम से था, उत्तर से था, दक्षिण से था। तो वो नॉर्थ से ईस्ट की ओर जो था, किधर से था? यानी पश्चिम से पूरब की ओर जो पहाड़ों जैसा बादल पूरा घना था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया, व्हाट डिड लेंचोस कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद। जब बारिश शुरू हुई, क्या कहता है लेंचो ने, जब बारिश शुरू हो गई तो लेंचो ने देखा कि जो बारिश हो रही है कुछ बड़ी बूंदें कुछ छोटी बूंदें। ठीक है, तो बड़ी बूंद छोटी बूंद जो हो रही थी उसकी तुलना लेंचो ने किससे कर रहा था? तो उनकी तुलना जो उसकी जो तुलना कर रहा था वो सिल्वर कॉइन से कर रहा था, पर्ल से कर रहा था, डायमंड्स कर न्यू कॉइन से कर रहा था। ठीक है, तो लार्ज रेन ड्रॉप जो था, जो बड़ा बूंद था, ठीक है, बूंद जो बड़ा बूंद था उसका जो तुलना कर रहा था वो किससे कर रहा था? ठीक है, तो उसका तुलना जो कर रहा था वो न्यू कॉइन से कर रहा था, अरे नए सिक्के से कर रहा था। किससे कर रहा था दोस्तों? न्यू कॉइन से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में पूछा गया है, विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लेंचोस फील्ड। यानी लेंचो का जो खेत में कौन सा जो सो फसल लगा हुआ था? ठीक है, बार्ली लगा हुआ था, राइस लगा हुआ था, कॉर्न लगा था, नॉन ऑफ दीज लगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि लेंचो ने जो खेती कर रहा था, ठीक है, वो कॉर्न। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉर्न होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये में हम टिक लगा देंगे। ठीक है, पांचवा का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। जब बारिश खत्म हो गई तो लेंचो की जो खेत में क्या मतलब जो सो तहस नहस हो गया, यानी कौन चीज का नुकसान हुआ? तो हैवी रेनफॉल, हेलस्टोन, फ्लोड। ठीक है, देखिए यानी जो सो किस चीज ने उसका खेत को बर्बाद किया था, यानी क्या चीज से उसकी खेती बर्बाद हो गई थी, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो हेलस्टोन जो गिरा था, यानी बूंद के साथ साथ में जो हेलस्टोन गिरा था उसी से उसका फसल नुकसान हो गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। जब बारिश खत्म हुई तो पूरा जब हेलस्टोन से पूरा फील्ड भर गया तो कैसा दिखाई दे रहा था? वो सॉल्ट के जैसा दिखाई दे रहा था। कैसे दिखाई दे रहा था? सॉल्ट के जैसा दिखाई दे रहा था, नमक के जैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, लेंचोस कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। देखिए, लेंचोस कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। अब क्या होता है, देखिए अब मान के चलिए बारिश से उसकी जो खेती तहस नहस हो गई थी। ठीक है, अब खेती तो उसकी जो है पूरा फसल तो बर्बाद हो गया था। तो ये प्लेगर ऑफ ए लोकट्स, ठीक है, ये प्लेग ऑफ
लॉकर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या पूछा गया, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हस्ट ऑफ लेंचोस फैमिली। लेंचो के परिवार में अब एक अंतिम आशा क्या रह गई थी, उसका फसल तो खत्म हो गया था जिससे वो सालों भर खाकर अपना भरण पोषण कर पाता, लेकिन वो तो नष्ट हो गया था। अब उसकी जो लास्ट आशा थी वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से उसको मदद चाहिए था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10वां को देखते हैं। 10वां में पूछा गया, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हस्ट ऑफ लेंचोस फैमिली। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये तो 9 में करवा चुका हूं, अब 10वां को देखते हैं। 10वां में क्या पूछा गया है, हाउ डिड लेंचोस डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजल्ट। देखिए अब लेंचो ने क्या फैसला लिया, ईश्वर से उसकी जो आशा थी मदद की, उसके लिए उन्होंने क्या फैसला लिया, तो उसके लिए उन्होंने एक लेटर लिखा और ईश्वर को लेटर भेजा, यही उसकी आशा थी। तो थ्रो ए लेटर के दो। ठीक है, अब इसमें हम जो सो ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में पूछा गया है, ध्यान दीजिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी कितने पैसे लेंचो को चाहिए था, कितने पैसे का इन्होंने डिमांड किया था, 100 पैसों का, 100 पैसों, 1000 पैसों का, 10 पैसों का, 500 पैसों का। ठीक है, तो लेंचो ने जो पैसे का डिमांड किया था उस 100 पैसों का डिमांड किया था, कितने का, 100 पैसों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जब पोस्टमैन के पास लेटर पहुंच गया और जब उन्होंने उस लेटर को देखा तो एक्शन क्या था। ठीक है, उसका यानी डाकिया का जो पोस्टमैन था उसका रिएक्शन क्या था। ठीक है, तो उसका रिएक्शन फेल्ट सेड अबाउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, उसका रिएक्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी में हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, फेल्ट सेड अबाउट व्हाट हैपेंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। 12 में पूछा गया था, पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिटेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिटेबल। ठीक है, एमिटेबल का मीनिंग पूछा गया है। ठीक है, क्या द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट, क्या पोस्ट मास्टर फैट था। ठीक है, एमी एबल, ठीक है, एमेबल पूछा गया है मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसका मीनिंग पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रेंडली। क्या होगा, फ्रेंडली होगा। ठीक है, यानी एमेबल का जो मीनिंग होगा वो फ्रेंडली होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें सी में हम टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में पूछा गया है, वन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस। देखो, वन सीइंग द लेटर यानी चिट्ठी देखने पर क्या कहता था, पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस। ठीक है, अंडर सॉरी अनवेविंग फेथ, हैंडराइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटरमाइनेशन। ठीक है, तो जैसे जब उन्होंने देखा उस चिट्ठी, किसकी चिट्ठी को, लेंचो की चिट्ठी को जब देखा पोस्ट मास्टर ने, तो किस ओर मुड़ गया, उसको क्या समझ में आया। ठीक है, तो वो अनवेवरिंग ऑफ फेथ, उसका विश्वास जो था वो अटल था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हम टिक लगा देंगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा विश्वास किया था ईश्वर के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर। पोस्टमास्टर ने आखिर में क्यों ये डिसाइड किया, फैसला किया कि उसका कुछ जवाब उसको मिलना चाहिए, लेंचो के लेटर का कुछ जवाब होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास किया था। तो हम इसमें टिक लगा सकते थे, प्रियर लेंचो से फेथ इन गॉड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। ठीक है, इसका राइट आंसर मनी में हम लगा देंगे। क्या किसमें लगा देंगे, मनी में लगा देंगे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 में पूछा गया है, हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। यानी जब उन्होंने चिट्ठी देखा, चिट्ठी में 100 पैसे का लेंचो ने डिमांड किया था, तो कितना पैसा पोस्टमास्टर जो सो इकट्ठा करने में सफल रहा। ठीक है, तो 70 पैसे को उन्होंने अपने दोस्त से, अपने जो सो स्टाफ लोग से इकट्ठा करने में वो सफल रहा। ठीक है, 70 पैसे में हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया, ध्यान दीजिए, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील वन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। ठीक है, द कंटेनेंट प्राउड, क्या दिया, ओवरवेलमेंट दिया गया, ऑल ऑफ द एबव दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर कॉन्टेंडेंट होगा। क्या होगा? कॉन्टेंडेंट। अरे ऑप्शन नंबर आपका जो ए है आपका राइट आंसर है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वाई लेंचोस नॉट सरप्राइज्ड वन सीइंग द मनी इन द इनवॉल्व। देखो वाई द लेंचो सरप्राइज क्यों, आश्चर्यचकित क्या हो गया? जब उन्होंने पैसा देखा तो वह इनवॉल्व में, लिफाफे में जो पैसा था वो आश्चर्यचकित क्या हो गया? क्योंकि अब क्या हो जाता है आश्चर्यचकित? क्योंकि वो जितना पैसा का द हेड द गॉड। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में पूछा गया है, हाउ डिड द फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा महसूस किया, लेंचो ने कैसा महसूस किया जब उन्होंने पैसे को काउंट किया, गिना। ठीक है, जब उन्होंने पैसे को काउंट किया, क्योंकि पैसे को काउंट करने तो उसके लिए जरूरी था, क्योंकि उन्होंने 100 पैसे का डिमांड किया था लेकिन उसको 70 पैसा मिला, इसलिए वो गुस्सा आ गया। क्या हो गया? उनको गुस्सा आ गया कि आखिर में मेरे और पैसा किसने रख लिया, यानी डाकिया वाला रख लिया था, इसलिए वो गुस्सा आ गया। आखिर में डाकिया वाला तो रखा नहीं था, लेकिन वो तो वही समझा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट द लेंचोस थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड। ठीक है, तो बंच ऑफ क्रूक्स में हम टिक लगा सकते हैं। किस में लगाएंगे? बंच ऑफ क्रूक्स में लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट द लेंचो आस्क्ड फॉर इन हिज सेकंड लेटर। जब दूसरी बार उन्होंने लेटर ईश्वर को लिखा तो उन्होंने क्या लिखा, क्या उसमें व्याख्या किया था, क्या इमेजिन किया था? तो उन्होंने इमेजिन किया था कि रिमाइनिंग अमाउंट, जो बचा हुआ 30 पैसा है, उसमें से नॉट सेंड बाय मेल, आप मुझे हैंड टू हैंड वो पैसा दीजिएगा, वो मेल के द्वारा पैसा नहीं दीजिएगा, क्योंकि पोस्ट मास्टर पैसा रख लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी में टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। इस लेसन का जो आयरनी है वो क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आयरनी जो लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड हु इन इफेक्ट हेल्प हिम। लेंचो ने किसके ऊपर ब्लेम लगाया था? पोस्ट ऑफिस के ऊपर, जो सो पोस्ट मास्टर के ऊपर ब्लेम लगाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, ध्यान दीजिए, व्हाट टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। ठीक है, तो इसका अब जो सो सभी में यानी जो सो 1 और 2 में दोनों हो जाएगा इसका। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु इज द अदर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड का जो लेखक है वो कौन है, उसका राइटर कौन है? ठीक है, तो इसका राइटर जीएल फ्यूंटिस है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।